रसूलल्लाह वअला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बरादरान इस्लाम, आज हम जिस अज़ीम हस्ती का ज़िक्र करना चाहते हैं उन्हें मुराद रसूल कहते हैं। सुभान अल्लाह। एक होता है मरीद और एक होता है मुराद। मरीद खुद चाहता है कि मेरा तल्लक मेरे शेख से कायम हो जाए। मुराद वो होता है जो शेख चाहे कि ये मेरा मुरीद बन जाए। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अहले सलाम के ऊपर अहले मक्का जुल्म करते हैं। मुसीबतों में अहले सलाम के ऊपर डालते हैं। अहले सलाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस्लाम का अभी आगाज़ है और चंद लोग मुसलमान हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग कमज़ोर हैं, सवाए चंद अज़ीमुशान हस्तियों के। अहले इस्लाम को एलानिया तबलीग में मुश्किल का सामना है। कुफार मक्का दुश्मनी करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप छुप कर तबलीग इस्लाम करते हैं। हरम काबा के अंदर अहले सलाम को इबादत करने की इजाज़त और जुर्रत नहीं है। जब ये कैफियत अहले सलाम पे थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बारगाह में इल्तिजा की और वो इल्तिजा ये थी कि अल्लाह उमर बिन खत्ताब या उमर बिन खशाम में से को इस्लाम लाने की तौफीक अता फरमा, इससे इस्लाम की मदद फरमा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ख्वाहिश का इजहार किया कि अल्लाह उमर बिन खत्ताब और उमर बिन खशाम, जिसे अबू जहल कहते हैं, ये दो जो लोग थे, ये मक्का के ताकतवर लोगों में शुमार होते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ की, उधर अबू जहल ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा ये जो नया फितना नाउज़ बिल्लाह आया है, जिसने हमारे आबाओ अजदाद को बुरा भला कहते हैं, ये क्यों ना हो इसके बानी को ही नाउज़ बिल्लाह शहीद कर दिया जाए। तो जो उनका सर लेके आए मैं उसे 100 ऊंट दूंगा और 40,000 दिरहम भी दूंगा। ये ऐलान हो गया। तो उमर बिन खत्ताब ने कहा ये तो मैं कर सकता हूं। आप चूंकि आप बहादुर थे, कोई आदमी आपकी कुश्ती का सामना नहीं कर सकता था। जब औकाज के मेलों में कुश्तियां होती हैं तो लोग इनकी कुश्ती देखने के लिए दूर दूर से आते, इतने पहलवान थे। जंगजू भी थे, तलवार को भी इस्तेमाल करना जानते थे।
और इस कैफियत में कहा मैं कर देता हूं। इधर अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी और उधर कत्ल के मंसूबे बन रहे हैं। और बिन खताब कहते हैं ये काम तो मैं कर देता हूं। तलवार ली निकले। रास्ते में हजूर के एक साहबी हजरत अबू नाइम मिलते हैं। कहते हैं उमर आज कुछ अजाइम खतरनाक से नजर आते हैं, क्या मंसूबा है? कहते हैं आपने सुना नहीं जो नया फितना आया वो खत्म करने जा रहा हूं। और मैं उसे छोड़ो, पहले अपने घर की खबर लो। उधर क्यों जा रहे हो? तुम्हारे घर वाले इस्लाम ला चुके हैं, तुम्हारी बहन और तुम्हारा बेनोई मुसलमान हो चुके हैं। इधर अजाइम देखो और उधर दुआएं हो रही हैं। और दुआ करने वाले भी तो कोई मामूली हस्ती नहीं है ना, हैं? अल्लाह के महबूब दुआ मांग रहे हैं, जिसे यकीनन कबूलियत का शरफ मिला। गुस्से में अपने बेनोई के घर गए। दरवाजे से बाहर हैं तो अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। आवाज आ रही है कुरान पढ़ने की। दरवाजे पे दस्तक दी। पता चला उमर बिन खताब वो अच्छे इरादे से नहीं आए, तलवार। वहां एक हजूर के साहबी थे हजरत खबाब, वो उन्हें कुरान सिखा रहे थे। उनको छुपा दिया गया कोठरी में। उनने जाते ही पहले अपने बेनोई को मारना पीटना शुरू कर दिया। बहन आगे छुड़ाने के लिए आई, उसको भी मारा। तो बहन भी तो उमर बिन खताब की थी। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा उमर जिस माँ का तुमने खून पिया है, दूध पिया है, मैंने भी उसी का दूध पिया। तुम्हारे जिस्म में जिस बाप का खून दौड़ रहा है, मेरे जिस्म में भी खताब का खून दौड़ रहा है। बस एक ही बात है, तुम हमें मार सकते हो, हमारे जिस्म के टुकड़े कर सकते हो, लेकिन इस्लाम को हमारे दिलों से नहीं निकाल सकते। जब उन्होंने अपनी बहन की ये जुर्रत, ये अज़ाइम, ये पुख्ता इरादा देखा तो कहा वो मुझे भी दिखाओ क्या पढ़ते हो। कहते हैं माँ, बहन कहती है ये नापाक लोग नहीं पढ़ते, पाक लोग पढ़ते हैं। पहले गुस्ल करो, वुजू करो, फिर कहते हैं सूरह ताहा की उन्होंने आयात गुस्ल करने के बाद पढ़ी तो दिल नरम हो गया। दिल क्या हुआ? नरम हो गया। कहते हैं ऐसे करो कि मुझे अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चल। और कैफियत ये है कि जा रहे हैं, हाथ पीछे बांधे हुए, तलवार भी पीछे बांधी हुई। पता चला हजूर हजरत अरकम के घर यानी दारे अरकम में मौजूद हैं। वहां हजूर के चाचा हजरत हमजा भी थे। ये भी बहुत बड़े पहलवान थे, जुर्रत वाले थे, इनके पाए के थे, वो मौजूद थे। हजरत बकर सिद्दीक मौजूद हैं और चंद साहबा और भी हैं। दरवाजे पे दस्तक होती है, बताया जाता है हजूर को कि उमर बिन खताब आया है। तो सबसे पहले हजूर के चाचा बोले, हजरत मेरे हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो, कि इन्हें आने दो, आने दो इसे। अगर अच्छे इरादे से आया तो ठीक है, नहीं तो इसी की तलवार से इसका सर कलम कर दो। आप आए, हजूर ने पूछा उमर किस इरादे से आए हो? अर्ज करते हैं हजूर इस्लाम कबूल करने के लिए आया हूं। हजूर ने अपना दस्ते मुबारक 3 दफा हजरत उमर बिन खताब के सीने पे फेरा। कुफर की जितनी गजाल से थी सारी निकाल दी। हजूर ने कलमा पढ़ाया,
साहबा ने नारे तकबीर बुलंद किया। कहते हैं ये 40वें शख्स थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। 40 मुसलमान मुकम्मल हो गए, मर्द औरतें। आप चूंकि बहादुर थे, जुर्रत वाले थे, ताकतवर थे, अच्छे खासे। एक सवाल किया, पहला सवाल, हजूर के हम हक पर नहीं है? हजूर ने फरमाया हक पर हैं। तो पहला आपका कदम यह था कि फिर छुप कर इबादत क्यों करते हैं? आओ एलानिया जाके काबा में इबादत करें। इधर कुफार इस इंतजार में हैं कि वहां वो कोई ये खबर सुनना चाहते हैं हजूर की शहादत की। लेकिन सहाबाए कराम नारे बुलंद करते हुए, नारे तकबीर बुलंद करते हुए हरम काबा में आए। कहते हैं उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने काबे में जाने से पहले उमर बिन खश्शाम का यानी अबू जहल का दरवाजा खटकाया और उसे कहा, उन्होंने पूछा हाँ भाई भांजे किस इरादे से आए हो? कहते हैं मैं बताने आया हूं कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। उसने गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया। साहबा सफ दर सर हरम काबा में गए, उन्होंने एलानिया इबादत की। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब ने एक जुमला कहा, कोई है अपनी बीवी को बेवा कराना चाहता तो मेरे सामने आ जाए। तो आपके आने से इस्लाम को ताकत मिली है, जुर्रत मिली।